नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि दिशा पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की कविता 9वीं वरदान मांगूंगा नहीं इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, ये जो स्वाध्याय हैं ये कृति पत्रिका पर आधारित है। तो पद्यांश क्रमांक पहला कहाँ से शुरू होता है? देखिए, ये शुरू होता है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 32 पर। पद्यांश क्रमांक ये जो है ये हर एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए ये जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित या कठिन शब्दार्थ दिए हैं, उसे भी ध्यान रखिए, याद कीजिए। हार का मतलब पराजय, विराम ठहराव विश्राम, महासंग्राम महायुद्ध संघर्ष महासंघर्ष, तिल तिल धीरे धीरे, मिटना समाप्त होना, भीख मांगना याचना करना गिड़गिड़ाना, वरदान सिद्धि, स्मृति याद याददाश्त, सुखद सुख देने वाला आनंददायक, प्रहर पहर, खंडहर। यहाँ इस कविता के माध्यम से इसका अर्थ होता है भग्न आकांक्षा, इच्छा, सपना, विश्व संसार किंचित जरा सा भी, भयभीत डरा हुआ, संघर्ष मतलब स्पर्धा, जद्दोजहद आदि। छात्रों, इस परिचित पर आधारित आपको कुछ यहाँ कृतियां हल करनी है। तो पहली कृति है आकलन कृति। प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति कौन सी है? आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। आपको एक तो पूछा जाएगा आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए। तो पहली कृति में पहला प्रश्न, पहली आकृति है, कवि ने की है तुलना। किसकी तुलना की है, किसके साथ की है? तो हाँ, कवि ने तुलना की है जीवन की। किससे? महासंग्राम के साथ तुलना की है। देखिए छात्रों, यहाँ उत्तर, कवि ने की है तुलना जीवन की महासंग्राम से। ठीक है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न देखिए, कवि जिसे मानते हैं एक विराम। कवि किसे विराम मानते हैं? हार को। किसे मानते हैं? जरा उत्तर भी देख लीजिए। हार को विराम मानते। किसे मानते हैं? उत्तर देखिए नंबर 2, कवि जिसे मानते हैं एक विराम। किसे मानते हैं? हार को। हार नहीं होती, हार एक हमारे लिए विश्राम है, आराम है, ऐसा मानते हैं। तो क्या है? हार एक विराम के समान है। प्रश्न क्रमांक तीसरा प्रश्न है छात्रों, कवि अपने आप को समाप्त करना चाहते हैं। कैसा समाप्त करना चाहते हैं? किस ढंग से? तिल तिल कर मतलब धीरे धीरे समाप्त करना चाहते हैं। तो उत्तर कैसा होगा आपका? यहाँ प्रश्न क्रमांक तीसरा, उसका उत्तर है कवि अपने आप को समाप्त करना चाहते हैं तिल तिल कर। प्रश्न चौथा है छात्रों, प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है? सुखद स्मृति इनके लिए है। सुखद स्मृति किन के लिए है? प्रहरों के लिए, खंडहरों के लिए। जरा छात्रों, इसके जो उत्तर है, कविता का भावार्थ अगर आप समझ गए, एक बार फिर से उसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फिर अपने आप आपको सब उत्तर आसानी से आ जाएंगे। तो सुख स्मृति इनके लिए, किनके लिए? प्रहरों के लिए और खंडहरों के लिए। 2 रिक्त स्थानों में 2 आकृतियों में आपको 2 लिखना है, प्रहरों के लिए और कैसा होगा उत्तर? आप देख लीजिए इसका उत्तर ऐसा। चौथे का उत्तर देखिए, प्रहरों के लिए, और दूसरा है खंडहरों के लिए। पांचवा प्रश्न है छात्रों, पांचवा प्रश्न क्या है? कवि को अपेक्षा नहीं है इसकी। कवि को किसकी अपेक्षा नहीं है? कवि को संसार की जो संपत्ति है ना, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो कैसा होगा उत्तर? देखिए यहां पर लिखा हुआ, कवि को अपेक्षा नहीं है इसकी संसार की संपत्ति की। छात्रों,
आकलन कृति नंबर 2। क्या है आकलन कृति नंबर 2? आकृति पूर्ण कीजिए। खंडहरों के लिए इसका मतलब क्या है? खंडहरों के लिए यानी क्या? इसका मतलब होता है भग्न आकांक्षाओं के लिए। जो हमारा कोई सपना भग्न हो जाता है ना, टूट जाता है ना, उसके लिए खंडहरों के लिए, यानी मतलब है भग्न आकांक्षाओं के लिए। तो उत्तर कैसा होगा देख लीजिए आप। खंडहरों के लिए यानी क्या? यानी का मतलब होता है मतलब, अर्थ। खंडहरों के लिए इसका अर्थ क्या है? तो खंडहरों के लिए इसका अर्थ होता है भग्न आकांक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है छात्रों नंबर 2 का। कवि भयभीत नहीं है। कवि भयभीत नहीं है। किसमें नहीं भयभीत? हार में भी भयभीत नहीं है और जीत में भी भयभीत नहीं है। तो उत्तर कैसा होगा आप देखिए। ऐसा ही आपको लिखना है। इसी तरह से आकृतियां निकलनी है, वो पेन से होना है, पेंसिल से नहीं। जिस पेन से आप उत्तर लिख रहे हो उसी पेन से आकृति भी निर्माण करनी है, तैयार करनी है, ठीक है, उसी से ड्रॉ करनी है। कभी भयभीत नहीं है, हार में भी और जीत में भी। प्रश्न क्रमांक 3। क्या प्रश्न है 3? कवि उन्हें संघर्ष लेने को तैयार है। कवि उन्हें संघर्ष लेने को कवि उन्हें सहर्ष लेने को तैयार है। कवि उन्हें सहर्ष मतलब हंसी खुशी से किसे लेने तैयार है? किसे? जो संघर्ष से प्राप्त होता है उसे। कवि उन्हें सहर्ष मतलब हंसी खुशी से, राजी खुशी से लेने तैयार है। किसे? जो संघर्ष से प्राप्त होता है वो, उसे हंसी खुशी लेना चाहते हैं। छात्रों प्रश्न क्रमांक 4 है। देखिए क्या है प्रश्न क्रमांक 4। पद्य में मतलब इस कविता में पुनरावर्तन हुई पंक्ति, जो एक पंक्ति है वो बार बार आती है कविता में, तो कौन सी है? पुनरावर्तन मतलब बार बार आने वाली पंक्ति, तो कौन सी है? पंक्ति यानी कि वाक्य कौन सा है? अर्थात वरदान मांगूंगा नहीं, ये वाक्य बार बार आता है। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है? ऐसा 4 नंबर का उत्तर, वरदान मांगूंगा नहीं, बस इतना ही लिखना है, पूरे वाक्य में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? कवि इन पंक्तियों में वरदान नहीं मांगना चाहते। कवि कौन सी पंक्तियों में, कौन सी परिस्थितियों में, कौन सी हालात में जब उन्हें संघर्ष करना पड़ता है तो भी वो वरदान क्यों नहीं कब नहीं मांगना चाहते? वो कौन सी हालात है, कौन सी परिस्थिति है, कौन सी पंक्तियां हैं, जरा देखिए। तो अर्थात तिल तिल मिटने की नौबत आने की स्थिति में, अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने तथा अपनी भंग्न आकांक्षाओं की पूर्ति करने की स्थिति में, हार को जीत में बदलने की स्थिति में भी। तो उत्तर कैसा होगा छात्रों? उत्तर होगा ऐसा। 5वां प्रश्न, उसके 3 उत्तर आपको लिखने हैं, 3 परिस्थितियां लिखनी है। 3 परिस्थितियां कौन सी? तिल तिल मिटने की नौबत आने की स्थिति में भी कभी वरदान नहीं मांगना चाहते। नंबर 2, अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने तथा अपनी भग्न आकांक्षाओं की पूर्ति करने की स्थिति में भी वरदान मांगना नहीं चाहते। तीसरा परिस्थिति का एक माहौल, हार को जीत में बदलने की अगर स्थिति है तो भी वो वरदान नहीं मांगना चाहते। छात्रों प्रश्न क्रमांक 6 है। क्या है? पद्यांश के आधार पर 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। छात्रों पहला शब्द है वरदान। ऐसा प्रश्न बनाइए, आपको ऐसा प्रश्न निर्माण करना है जिसका उत्तर वरदान ये शब्द आना चाहिए। और दूसरा ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर भीख ये शब्द आना चाहिए। तो प्रश्न कैसा होगा देखिए। कवि क्या नहीं मांगेंगे? अर्थात कवि वरदान नहीं मांगेंगे। उत्तर क्या आ गया? वरदान। तो आपको उत्तर नहीं लिखना है, आपको खाली प्रश्न निर्माण करना है जिसका उत्तर वरदान होना चाहिए। तो कैसा होगा प्रश्न? कवि क्या नहीं मांगेंगे, हो गया आपका उत्तर, यही होना है, प्रश्न निर्माण करना है। अगला भीख शब्द के लिए कौन सा प्रश्न होगा? कवि दया की क्या नहीं लेंगे? अर्थात भीख नहीं लेंगे, उसका उत्तर भीख आ गया। हाँ, तो आपको कितना ही लिखना है, कवि दया की क्या नहीं लेंगे, बस इतना ही लिखना है, उसका उत्तर नहीं लिखना है। छात्रों अगली कृति है भावार्थ लिखना है। क्या लिखना है? भावार्थ। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखना है।
कवि कहते हैं, भावार्थ कवि का कविता का, कवि ने जो भी दिया है वो आप अपने शब्दों में हिंदी में लिख सकते हैं। कवि कहते हैं कि ये जीवन एक महायुद्ध है, इस युद्ध में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। यदि जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती, ये तो एक विराम की तरह, एक विश्राम की तरह, एक आराम के लिए है। हार से घबराकर मनुष्य को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। वे कहते हैं कि पराजय की हालत में उन्हें भले ही तिल तिल कर मिट जाना पड़े, फिर भी वो दया की याचना कभी नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि मैं वरदान कभी नहीं मांग सकता। छात्रों, पद्यांश क्रमांक 2 कहां से शुरू होता है जरा देखिए। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 32 आप किताब में देखिए। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक मतलब पन्ना नंबर 32 पर देख लीजिए छात्रों। वहां पर है दूसरा पद्यांश मतलब परिच्छेद। कहां से शुरू होता है? लघुतान अब मेरी छो, यहां से लघुतान अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, अपने कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ शब्दार्थ हैं। लघुता, लघुता मतलब छोटे होने का भाव, छोटा है। महान, बहुत बड़ा। वेदना, बहुत कष्टदायक पीड़ा। व्यर्थ, निरर्थक, बेमतलब। ताप मतलब यहाँ पीड़ा। अभिशाप, शाप। कर्तव्य मतलब वो काम जिसे करना धर्म के अनुकूल हो। छात्रों, इस परिचित पर आधारित आपको कुछ कृतियां हल करनी है, तो प्रश्न है मतलब कृति है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये ध्यान रहे, पहले प्रश्न लिखते थे, अभी कृतियां होनी चाहिए। कृति पहली, कृति दूसरी, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए यहाँ पर प्रश्न शब्द लिखा है। असल में क्या है? कृति पहली मतलब प्रश्न पहला। कौन सा? निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। इसमें पहली कृति है आकलन कृति, मतलब आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में क्या लिखा है? कवि मना करते हैं। कवि किसके लिए मना करते हैं? जरा उत्तर देखिए। कवि मना करते हैं। कवि मना करते किस लिए? अपनी लघुता का स्पर्श करने के लिए मना करते। कवि अपनी लघुता का स्पर्श करने के लिए मना करते। छात्रों, उत्तर कैसा होगा जरा देखिए। कवि मना करते हैं अपनी लघुता का स्पर्श करने के लिए। दूसरा प्रश्न है छात्रों, कवि को ऐतराज नहीं। कौन सी हालात में कवि को कोई ऐतराज नहीं है? हाँ, किसी के महान बने रहने पर कवि को कोई ऐतराज नहीं है। छात्रों, कैसा होगा उत्तर? कैसा लिखना है आपको? देखिए, कवि को ऐतराज नहीं, किसी के महान बने रहने पर कोई ऐतराज नहीं। प्रश्न क्रमांक 3 है छात्रों, वो है कवि जिसे न छोड़ने के लिए छोड़ने के प्रति अटल है, कटिबद्ध है। ओ, कौन से हालात है वो? कवि जिसे न छोड़ने के लिए, ध्यान रहे, कवि जिसे न छोड़ने के लिए छोड़ने के प्रति अटल है, वो कौन सी हालत है? कवि अपने हृदय की वेदना को न छोड़ने के प्रति अटल है। आपको इतना ही लिखना है, खाली अपने हृदय की वेदना को, इतना लिखना है। छात्रों, कृति क्रमांक 2 दूसरी आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा होगा। आकृति पूर्ण कीजिए। कवि अपने कर्तव्य से भागेंगे नहीं। कवि अपने कर्तव्य से भागेंगे नहीं। कब? चाहे उनके हृदय को पीड़ा दी जाए, चाहे उनके हृदय को कोई पीड़ा दे तो भी वो भागने वाले में से नहीं। चाहे उन्हें कोई अभिशाप दे दिए जाए किन्हीं के द्वारा, किनसे, तो भी भागने वाले नहीं है। तो आपको लिखना कैसा है छात्रों? कवि अपने कर्तव्य से भागेंगे नहीं। एक आकृति में लिखना है, चाहे उनके हृदय को पीड़ा दी जाए तो भी नहीं भागने वाले, चाहे उन्हें अभिशाप दिया जाए तो भी नहीं भागने वाले। आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, पद्यांश पर आधारित 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द है कर्तव्य पथ से, दूसरा शब्द है व्यर्थ। पहला प्रश्न ऐसा निर्माण कीजिए छात्रों, ऐसा सृजन कीजिए जिनका उत्तर कर्तव्य पथ से
ये उत्तर आना चाहिए। दूसरा प्रश्न ऐसा निर्माण कीजिए जिसका उत्तर व्यर्थ ये शब्द आना चाहिए। ठीक है, तो कैसा होगा प्रश्न? ठीक है, कवि किससे नहीं डीडेंगे? कवि किससे नहीं डीडेंगे अर्थात किससे? कर्तव्य पद से। किससे? अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो कर्तव्य पद से। ठीक है, दूसरा व्यर्थ। व्यर्थ के लिए कौन सा प्रश्न होगा? देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न, कवि अपने हृदय की पीड़ा के आग्नेय को क्या मानते हैं? अर्थात व्यर्थ मानते हैं। लेकिन आपको उत्तर लिखना नहीं, खाली प्रश्न लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है? कवि इस परिस्थिति में वरदान नहीं मांगे। कवि कौन सी हालात में, कौन सी परिस्थिति में वरदान नहीं मांगे? अर्थात कवि ताप और अभिशाप देने की स्थिति में वरदान नहीं मांगे। कवि ताप और अभिशाप देने की स्थिति में वरदान नहीं मांगे। छात्रों, यहां भावार्थ, उपर्युक्त पद्यांशों का भावार्थ लिखिए, ऐसा आएगा, या पहली दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए ऐसा आएगा, या पहली चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए ऐसा आएगा, या अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए ऐसा आएगा, या अंतिम दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, सरल अर्थ लिखिए ऐसा आएगा। तो यहां पर दिया है भावार्थ। कैसा होगा भावार्थ? जरा देखिए इन पंक्तियों का। कवि कहते हैं मैं छोटा हूं तो इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, मेरी लघुता का उपहास मत उड़ाना। उपहास का मतलब मजाक। मैं छोटा हूं, लघु हूं, मेरा मजाक, मेरी लघुता का मजाक कभी ना उड़ाना। तुम अपने आप को महान समझते हो तो समझते रहो, मुझे पीड़ा हो रही है तो होने दो। मैं अपनी पीड़ा के बदले किसी से कुछ पाने की इच्छा रखूं यह संभव नहीं है। अर्थात मुझे ये पीड़ा सहन करना मंजूर है पर किसी की कृपा पाना मुझे मंजूर नहीं है। मैं कभी किसी कोई वरदान नहीं मांग सकता। छात्रों, यहाँ पर जो ये स्वाध्याय समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को आप बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर हाँ आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि शाह, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, इस वीडियो को लाइक भी करना न भूलें। धन्यवाद।